यहाँ इंस्टीजिया कॉन्फ्रेंस हो रही है आज अपना पीसी में। तो मेरे साथ हैं डॉक्टर अफान जो कि डॉक्टर्स हॉस्पिटल में एसोसिएट भी हैं। तो और ये यहाँ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं आज की कॉन्फ्रेंस। और आज की कॉन्फ्रेंस का जो आज रहा है मतलब कि वर्कशॉप रही वो इमेजिंग जी। टूल्स थे। तो हम इनसे पूछते हैं कि आज की कॉन्फ्रेंस में क्या खोया, आज की कॉन्फ्रेंस में इमेजिंग के हवाले से क्या खोया क्या पाया। अस्सलाम वालेकुम जी। आज की जो वर्कशॉप है इमेजिंग के बारे में, उसमें खोया तो मैं कहूँगा ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी है वो नॉलेज हमने पाई है सारा कुछ, क्योंकि अल्ट्रासाउंड काफ़ी जो इंस्टीट्यूट्स हैं उसमें अल्ट्रासाउंड की अवेलेबिलिटी का इशू है कि अवेलेबल नहीं होते हैं। तो क्योंकि मैं डॉक्टर से हूँ, वहाँ पे हमारे पास तो अल्ट्रासाउंड अवेलेबल होते हैं, लेकिन काफ़ी ऐसे कैंडिडेट्स यहाँ पे आज आए हुए थे जो कि जिनको हॉस्पिटल्स में अल्ट्रासाउंड वगैरह की अवेलेबिलिटी का इशू होता है। तो आज उन्हें अल्ट्रासाउंड पे अवेलेबल हुआ है, तो हमने अल्ट्रासाउंड पे मुख्तलिफ वर्कशॉप्स करवाई हैं, जिसमें अभी पहले अल्ट्रासाउंड पे अल्ट्रासाउंड बियॉन्ड द रीजनल एनेस्थीसिया था, जिसमें हमने गैस्ट्रिक कंटेंट्स के एक एनेस्थेटिस्ट को, जैसे एनपीओ स्टेटस पेशेंट का पता होना लाजमी होता है कि उसने कितनी देर पहले खाना पीना किया है। जी। कई बार पेशेंट से हम नहीं पूछ सकते कि कोई इमरजेंसी होती है या कुछ होती है, तो हम अल्ट्रासाउंड करके चेक कर सकते हैं। एक हमने वो कैंडिडेट्स को वो सिखाया कि कई बार पेशेंट्स होते हैं ओबीज होते हैं जिनमें डिफ़िकल्ट स्पाइनल एनेस्थीसिया होता है, कि स्पाइनल हम ब्लाइंड जो लगाते हैं तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, हमारा मल्टीपल अटेम्प्ट्स के बाद नहीं लग रहा मतलब होता। इसी तरह तो हमने अल्ट्रासाउंड ब्रेन गाइडेड, का करते हैं तो वो जी, हमने अल्ट्रासाउंड गाइडेड उनको रीजनल ब्लॉक्स वगैरह सिखाए। हमने उनको स्पेशली हमने स्पाइनल एनेस्थीसिया कैसे लगाते हैं अल्ट्रासाउंड गाइडेड, क्या लैंडमार्क्स होते हैं, वो सारा सिखाया। तो आज की कॉन्फ्रेंस, आज की जो वर्कशॉप है कॉन्फ्रेंस ने वर्कशॉप में जी, कौन कौन से सीनियर डॉक्टर्स थे जो जिन्होंने डॉक्टर जोधत टीच सलीम किया। थे जो कि हेड हैं इसके पीएसए के। डॉक्टर जोधत सलीम थे, डॉक्टर प्रोफेसर जोधत सलीम थे, प्रोफेसर डॉक्टर लियाकत अली थे, जिनका रीजनल एनेस्थीसिया में काफ़ी वो ब्लॉक्स वगैरह में जी। काफ़ी फेमस है सर, वो थे, वो कंडक्ट करवा रहे थे इसको। बाकी और भी काफ़ी कंसल्टेंट्स थे। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि क्या मुस्तकबिल में ऐसा पॉसिबल है कि एमबीबीएस भी ना हुआ हो लेकिन जो गली में हल्लों में बैठे हुए हैं हमारे अल्ट्रासाउंड वाले वेजिंग कर रहे हैं और साइन डॉक्टर साहब कर देते हैं लेकिन कर बुरे होते हैं, तो उनको अपग्रेड किया जाए। उन लोगों को अपग्रेड किया जाए। वैसे तो देखिए ना, ये तो बिल्कुल अनएथिकल है कि एक नहीं बंदा, मतलब बेसिकली होते वो मेडिकल लाइन में ही है लेकिन थोड़ा सा मतलब क्योंकि वो उन्होंने स्पेशलाइजेशन नहीं उसमें की होती। नहीं कुछ ऐसे होते हैं ना जिन्होंने एफसीपीएस नहीं किया होता लेकिन डिप्लोमास किए होते यस हैं, यस। वो कर रहे होते हैं। लेकिन हमेशा आप ये देख लें कि जितने भी कॉम्प्लिकेटेड केस होते हैं, वो जो डिप्लोमा होल्डर होते हैं वो नॉर्मल कुछ चीज़ों के तो अल्ट्रासाउंड वगैरह कर लेंगे, लेकिन जो कॉम्प्लिकेशन होती है वो मोस्टली हमारे पास हॉस्पिटल में आते हैं अल्ट्रासाउंड, जो बिल्कुल एक गली मोहल्ले के हुए होते हैं। उन पे काफ़ी चीज़ें ऐसी पिक नहीं होती, जो हम हॉस्पिटल में जब करवाते हैं तो इतने कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हुई होती हैं जो पिक ही नहीं हुई होती। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि एक आप एटलीस्ट एफसीपीएस जो कंसल्टेंट है, आप उससे अल्ट्रासाउंड करवाएं। और बाकी एक अच्छी इंस्टीट्यूट से अल्ट्रासाउंड वगैरह, अगर आपको कोई कॉम्प्लिकेशन है तो एक अच्छी इंस्टीट्यूट से आपको अच्छा, करवाना मुझे चाहिए। एक बताइए, एक पैगाम आप ज़रा दीजिएगा, अवामी पैगाम, जी। कि बहुत सारे पेशेंट आते हैं हमारे पास, वो अपना अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट के तो दिखाते बाद में, लेकिन पहले कहते हैं नहीं डॉक्टर कहना जी गुर्दे में सोज पई हुई है। अच्छा, नहीं वो देखिए ना, अब सोज यानी कि उसमें ये अल्ट्रासाउंड में नज़र आ रहा होता है। जी बिल्कुल नज़र आ रहा होता है। अच्छा, अल्ट्रासाउंड ये में सारी चीज़ें, सोच वगैरह हर चीज़ पता चल रही होती है। दूसरी बात ये, जैसे आप कह रहे हैं कि डॉक्टर कैसे अल्ट्रासाउंड देखे बगैर पहले बता देता है कि सोच है, वो ये है। देखिए, एक चीज़ होती है कि हमारे पास टेस्ट, जैसे अब पेशेंट होते हैं, एक हमारी क्लिनिकल असेसमेंट होती है। ठीक है। एक पेशेंट है, उसका एचबी कम है, उसको अनीमिया हुआ है, तो वो डॉक्टर जो है जिसने एमबीबीएस किया हुआ है, वो विदाउट सीबीसी भी आपको पिक करके बता देगा ये पेशेंट अनीमिक है। तो सिम्टम्स। सिम्टम्स की बेस पे डॉक्टर बता सकता है कि एक पेशेंट है, उसको जो है वो गुर्दे में पथरी है या सोजिश है, वो उसकी एक्सपीरियंस बेस्ड होता है। तो वो उस पर करते हैं, वो अपनी कंफर्मेशन के लिए अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। कई बार ऐसे होते हैं कि हम सीटी स्कैन वगैरह करवाते हैं, उनकी फिल्म्स तो फौरन नहीं, मिल मेरा जाती सवाल थोड़ा सा है। मुख्तलिफ था। मेरा सवाल ये था कि एक आपने अल्ट्रासाउंड करवाया, जी। डॉक्टर ने ज़बानी तो कह दिया जनाब इसकी जो है स्वेलिंग हुई है, हाँ, किडनी को स्वेलिंग हुई है, रिपोर्ट नहीं दी। लेकिन रिपोर्ट में नहीं लिखा। ठीक है।
नहीं वो देखिए, मैं वही बता रहा था कि डिपेंड करता है कि किस बंदे से आप करवा रहे हैं। अगर हम्म। आप गली मोहल्ले से करवा रहे हैं, उसने एक आपको सिम्टम्स की बेस पे कुछ कह और दिया अगर लेकिन डॉक्टर रिपोर्टिंग सफदर नहीं। मलिक से हम करवाएंगे तो वो लिखेंगे ये सब कुछ। जी, अगर एक एफसीपीएस कंसल्टेंट है और जो है उसको पता है कि अगर मैं ये चीज़ें फाइंडिंग नहीं लिखूंगा तो हम्म, दूसरा जो फिजिशियन है जिसने इसको मेडिकेशन करनी वगैरह है, देनी है, उसको अपनी मैनेजमेट में मसला आएगा, तो मुश्किल वो हो जाएगा। कभी हाँ, भी ठीक 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 वो ठीक। बंदा कोई ऐसी फाइंडिंग जो होगी वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि वो डॉक्यूमेंट ना करे। और बहुत शुक्रिया डॉक्टर अफान, जी आपका, थैंक आपने यू। नॉलेजेबल हमसे बात की।